आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गुनगुन टॉक शो में। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज महाभारत की। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये कथा सूर्यपुत्र कर्ण अथवा उनके भाइयों पर केंद्रित है। इस कर्ण कथा की शुरुआत कर्ण के जन्म से होती है और स्वर्ग में उनके अपने भाइयों के मिलन के साथ समाप्त हो जाती है और कर्ण को आदित्य लोक का राजा बनाया जाता है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, आज मैं महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र कर्ण की बात करने वाली हूँ। कर्ण और कृष्ण के बीच क्या संवाद हुए थे महाभारत के युद्ध के दौरान, उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कृष्ण और कर्ण के बीच क्या संवाद हुआ था। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण यानी मैं उसको भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे अंत में मेरा जन्म रहस्य बताया, भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, मनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई भी सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुँचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर ये युद्ध दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर ये युद्ध धर्मराज जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात याद रखो कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात की है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो ये था कर्ण और कृष्ण के बीच का संवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।